नमस्कारम। आज हम पढ़ेंगे कि ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा किस प्रकार से होती है। तो उसके लिए लघु सिद्धांत में सूत्र आया है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये सूत्र है, ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है। तो आप देख सकते हैं वृत्ति में, लघु सिद्धांत की वृत्ति में उष्य 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 वह वाम काले कालो यस्य सोच कर्माद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा शात। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है किसकी। अब देखते हैं ओ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता में कहते हैं कि ऊ उष्य 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 तीन प्रकार के वहां पर ऊ लिखे गए हैं। नंबर 1 दिया है उष्य, नंबर 2 उष्य और नंबर 3 ऊ और उसके पीछे ये दिया है उष्य, ये दिया। तो कहता है उष्य 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 वह वाम काल इव कालो। तो दिया है कि उष्य मतलब इसका अर्थ है एक मात्रिक, इस ऊ का अर्थ है द्विमात्रिक और इस उष्य का अर्थ है त्रिमात्रिक। तो कहते हैं कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के समान है जिस अच का उच्चारण उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। ये उसका अर्थ हो गया। उष्य 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 वह वाम काले कालो यस्य सोच कर्माद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के समान है जिस अच का उच्चारण उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अच आपको आगे भी बताया जाएगा, अभी मैं बता दूं कि अच किसे किसे कहते हैं। तो आ ई उ री री ए ओ आई औ, ये है अच। आपने अगर कल प्रत्याहार बनाया होगा तो उसमें अच प्रत्याहार पढ़ा होगा। तो अच को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और हल वर्ण को, जो हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, उनको व्यंजन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के समान है जिस अच का उच्चारण उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात एक मात्रिक उकार के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे डबल द्विमात्रिक उच्चारण में लगेगा, उससे डबल त्रिमात्रिक में लगेगा। तो इसके समान जिसका उच्चारण हो उसकी उस अच के क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। जैसे आ की भी क्या होगी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। जैसे हमने इधर मात्रा लगाई उष्य उष्य उष्य, तो इसको आ को हम किस प्रकार लिखेंगे, आ और आ। इसमें ये प्लुत का चिन्ह है, ये तीन जो है ये प्लुत का चिन्ह है। तो आ ये है, ये हो गया आपका ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ और ये हो गया प्लुत संज्ञक। तो इसके समान जिसका उच्चारण है, इन उकार के समान है जिसका उच्चारण, उसकी क्रम से क्या होती है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अब कहा कि उष्य को कैसे पता चले कि हमको उष्य पे कितना उच्चारण करना है। तो जिस प्रकार एक मुर्गा बोलता है, मुर्गा आपने देखा होगा सुबह सुबह जब बोलता है तो कुकड़को करके बोलता है। तो जितना उसका कुकड़को में टाइम लगता है, एक कू में जितना टाइम लगता है उतना एक ह्रस्व उकार को उच्चारण करने में लगता है। उसका डबल जो है उष्य में लगेगा, द्विमात्रिक उकार में लगेगा, उससे डबल जो है त्रिमात्रिक उकार में अर्थात प्लुत संज्ञक वर्ण में लगेगा। तो ये हमने जाना कि किस किस की क्या होती है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो अचों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। ये अच हो गए, आ ई उ री री ए ओ आई ओ। इनकी क्रम से ह्रस्व भी होती है,
दीर्घ संज्ञा भी होती है और प्लुत संज्ञा भी होती है। तो हमने आज जाना कि किसकी ह्रस्व संज्ञा होती है, किसकी दीर्घ संज्ञा होती है, किसकी प्लुत संज्ञा होती है। ह्रस्व संज्ञा जो होता है उसका समय ये वो होता है एक मात्रिक, अर्थात उसमें जो समय लगेगा, दीर्घ में जो समय लगेगा वो ह्रस्व का डबल होगा जो द्विमात्रिक वर्ण होगा, और त्रिमात्रिक जो वर्ण होगा इस दीर्घ के डबल उसमें उच्चारण लगेगा, तो ये वो हो जाएगा प्लुत संज्ञक वर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अच हम देखते हैं कि अच हो गया तीन प्रकार का, एक अच, एक हो गया ह्रस्व, एक हो गया दीर्घ और एक होता है प्लुत। उससे आगे आप देख रहे होंगे अगर वृत्ति में तो उधर लिखा है सह प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब तीन प्रकार तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो ये ह्रस्व जो ये आ है, ह्रस्व जो ये क्या है आ है, ये दीर्घ जो आ है, ये प्लुत जो आ है, ये सह प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन, उदात्तादि भेदेन, उदात्तादि भेदेन त्रिधा। वह अच उदात्त आदि भेद से तीन प्रकार का होता है। तो नीचे वृत्ति आ रही है कि किसकी उदात्त संज्ञा होती है, किसकी अनुदात्त संज्ञा होती है और किसकी किसकी स्वरित संज्ञा होती है। तो नीचे आप देख रहे होंगे तो सूत्र आया है उच्चैरुदातः, उच्चैरुदातः। इसका अर्थ है कि मतलब जिसकी ऊर्ध्व भाग से हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि तीन भाग होते हैं जिह्वा के अंदर, एक होता है नीचे का भाग, एक होता है बीच का भाग, एक होता है उससे ऊपर के भाग। तो तालवाद स्थानेषु सभागेषु निष्पन्नो सहितो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। जो ताल आदि स्थान के ऊपर से बोला जाता है उसको कहते हैं हम उदात्त। तो उसकी क्या हो जाती है उदात्त संज्ञा, उदात्त संज्ञा हो जाती है। तालवाद स्थान के जिसके ऊपर से बोले जाते हैं उसकी होती है उदात्त संज्ञा। एक जो नीचे से बोलते हैं नीचे रनुदाता, दूसरा सूत्र आ रहा होगा नीचे रनुदातः। इसका अर्थ है तालवाद स्थानेषु सभागेषु, सभागेषु नीच भागेषु, नीचे वाले भाग से जिसका उच्चारण, अधो भागेषु निष्पन्नो सहितो अच उदात्त संज्ञा स्यात्, उसकी उदात्त संज्ञा हो जाती है। जो तालवाद स्थान के नीचे वाले भाग से बोला जाता है उसकी उदात्त संज्ञा हो गई। उस अच की, ये सब संज्ञाएं किसकी हो रही है अचों की हो रही है। और स्वरित संज्ञा किसकी होती है, स्वरित संज्ञा देखेंगे हम तालवाद स्थानेषु, तो क्या बीच वाले भाग से जो बोला जाता है, बीच वाले भाग से मतलब उदात्त का भाग और अनुदात्त के जो बीच में वाला भाग है उधर से जो बोला जाता है उसकी स्वरित संज्ञा होती है। वहाँ पर सूत्र आ रहा होगा समाहारः स्वरितः, अर्थात ताल और उदात्त और अनुदात्त के बीच से जो बोला जाता है उसकी क्या हो जाती है स्वरित संज्ञा हो जाती है, स्वरित संज्ञा होती है। तो इस ह्रस्व आ की कौन कौन सी संज्ञा हुई, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा। ये फिर एक बार क्या हो गया तीन प्रकार का हो गया, उदात्त भेद से, अनुदात्त भेद से और स्वरित भेद से। इस प्रकार से सारे अच उदात्त होंगे, पहले वो होंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होगा, उसके बाद ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस प्रकार से वो तीन प्रकार का सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, इस प्रकार से वह तीन प्रकार का और होता है। तो अब आज हमने क्या जाना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किसकी होती है, उदात्त संज्ञा किसकी होती है, तो अनुदात्त संज्ञा किसकी होती है। तो इस प्रकार से ये जो एक अच जो हो गया वो 6 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया, 6 प्रकार का हो गया। एक क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, वो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक हुआ। उसके बाद ह्रस्व, ये जो ह्रस्व था ये भी 3 प्रकार का हो गया। 3 प्रकार का होने से क्या हो गया, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 3 प्रकार ये हो गए। 3 3 6 9 प्रकार का हो गया, सॉरी 9 प्रकार का हो गया। वह जो अच था वो 9 प्रकार का हो गया। उदात्त पहले हुआ ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 3 भेद ये हो गए। फिर ह्रस्व का उदात्त 4, ह्रस्व का अनुदात्त 5, ह्रस्व का स्वरित 6 और दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, इस प्रकार से वो 9 प्रकार का हो गया। तो आज के लिए इतना ही।
ये सब याद रखना है आपको उच्चारण आदि के लिए कि कौन कौन से उच्चारण, कौन कौन से वर्ण कैसे उच्चारण होते हैं। एक मात्र के हमको किसको कहना है, ह्रस्व हमको किसको कहना है, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हमको किसको कहना है, प्लुत संज्ञक हमको किसके कहना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अनुनासिक संज्ञा के बारे में बात करेंगे कि अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है। आज के लिए